हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ैद हसन एंड वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट कॉल्ड फैंस इन ग्रीन। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड विद यू पाकिस्तानी फैंस। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए जो भी आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और आज जो हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बैठे हैं उनसे आपको मिलाते हैं। हाफिज वकार एंड सलमान फारूकी, क्या हाल है? कैसे कैसे? हैं आप ठीक ठाक। आप कैसे हैं जैद साहब? लोग? मैं कैसा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जिस चीज के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा क्या लगता है आपको, क्या होगा काम? मेरे ख्याल से अभी तक टीम सिलेक्ट नहीं हुई है। सारे फैंस को यही इंतजार है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, कौन सी टीम जाएगी किसी को अभी कुछ भी नहीं पता। एग्जैक्टली, पाकिस्तान सेलेक्टर्स भी अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं टीम। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी ओपनर्स की। सबसे पहले आपके ख्याल से कौन पाकिस्तान का ओपनर होना चाहिए? देखें, अभी अगर हम इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, जो पाकिस्तान का स्क्वाड इंग्लैंड गया है खेलने के लिए, उसमें अराउंड हमारे पास 4 ओपनर ऐसे हैं जो बिल्कुल खेल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम और साइम अयूब को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि एज अ कैप्टन बाबर आजम की तो लाजमी टीम में जगह है। वरना वो T20 के हिसाब से इतने ऐसे बैट्समैन नहीं है कि उनको T20 में चांस मिलना चाहिए। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली है, 30 बॉल्स पे अगेंस्ट आउट। आयरलैंड खेली है। तो फाइनल क्या में आप वो आयरलैंड को एक स्ट्रॉन्ग टीम कंसिडर नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी क्या भी बात नहीं कर रहे किया। हैं आप? क्योंकि आयरलैंड एक ऐसी टीम है कि आसान हरीफ है हमेशा से पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम की अभी टीम में जगह नहीं बन रही। जो हम 18 स्क्वाड अगर देखें तो उसमें हमारे पास उससे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं जो T20 स्पेशलिस्ट है। उस्मान खान को जिस तरह आपने लेकर आए आप टीम में, उसको चांस लेकिन देना अगर चाहिए। डिसाइडर मैच की बात करें तो डिसाइडर मैच में जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर। और रिजवान, उससे पहले वाले मैच में भी यही हुआ था लेकिन सेम। अगर हम लेकिन बात करें, थर्ड और डिसाइडर मैच था ना वो, तो बाबर आजम ने परफॉर्म किया। भले ही रिजवान देखें, नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, लेकिन हम बाबर आजम की अगर बात करें तो उस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और हमें रिजल्ट क्या मिला आपको पता है। नीचे बैट्समैन अभी मौजूद थे, पाकिस्तान जिस बहरहाल तरह मैच अगर हम जीत। बोल आप कह रहे हैं ना कि बाबर आजम आपको T20 में परफॉर्मर नहीं दिखते, अगर हम पिछले मैचेस की भी अगर हम बात करें, उन्होंने कई मैचेस में परफॉर्म किया है और हमें सिंगल हैंडेडली मैच जीता है उन्होंने। देखिए, कई मैचेस में परफॉर्म किया है, लेकिन कोई इवेंट बता दें जो उन्होंने जितवाया हो अच्छा अभी चलिए, तक। सलमान आपसे पूछा जाए तो फिर आपके ओपनर्स कौन होंगे अगर मेरे हिसाब आप? से एक बेस्ट ऑप्शन जो रहा है वही उसी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है। जो नो कर रहे हैं। डाउट एक्सपेरिमेंट करना एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। बाबर और रिजवान जो है उन्हीं को ही लेके आगे चलना चाहिए, क्योंकि रिजवान और सैम जो अभी हम लोगों ने नया कोऑर्डिनेशन अपनाया, पीसीबी ने जो मैनेजमेंट ने अपनाया, वो एक हद तक फ्लॉप ही जा रहा था। क्योंकि अगर हम पावर प्ले की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में मोस्टली सैम अयूब हमें डगआउट में ही दिखते हैं, कोई इनकी खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। और अगर हम बाबर और रिजवान की बात करें, उनकी जो पार्टनरशिप्स के रिकॉर्ड हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वाइल्ड चेजिंग कई हद तक मैचेस हमें जिताए, काफी मैचेस जिताए। तो मेरे हिसाब से बाबर और रिजवान ही हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो लेकिन सकते अगर हैं। हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया साइम अयूब के साथ और हमें पता है कि वो एक हाई रिस्क प्लेयर है, तो भाई उसमें तो ऐसा होता है कि आपकी कुछ इनिंग्स नहीं जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने तकरीबन 18 इनिंग्स के लिए और 4 में अच्छा स्टार्ट भी दिया है। तो अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट, एक चीज डिसाइड कर ली है, तो फिर उससे हम लोग दोबारा क्यों पलट रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें, आपने कहा कि उनको बहुत 18 मैचेस मिले जिसमें उन्होंने 4 में परफॉर्मेंस की। 18 में से 4 में परफॉर्मेंस और 14 में फ्लॉप। तो ये एक फ्लॉप का जो मार्जिन है हम उसको देखेंगे। बजाय आप कह रहे हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आप फ्लॉप का मार्जिन भी देख लें उसमें कितना है। Right. जो एक परफॉर्मेंस चलती जा रही है हम उसी को ही क्यों ना आगे तक लेके चले जिससे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन रिस्क जो लेता है वही प्लेयर वो करता है। बाबर आजम और रिजवान जो है वो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सकते। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले में हार्ड हिटिंग करता हो। हमें अराउंड 60 to 70 रन बोर्ड पे लगा के दे। हमें 35 रन वाली क्रिकेट अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब टीम्स जो आ रही हैं आपके अगेंस्ट, जो वर्ल्ड कप में टीम्स आ रही हैं, वो आपको चांस नहीं देंगी। अगर आपका ओपनिंग फ्लॉप होता है तो फखर जमान नीचे आके हिटिंग करने पे जाएगा, उसकी भी विकेट मिल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे ओपनर के साथ जाएं जो अगर 6 ओवर भी खड़ा हो जाता है तो हमें इतना रन बना दे कि हमारे नीचे आने वाले बैट्समैनों पे प्रेशर ना आए। ये भी तो चीज मैटर करती है यहाँ पे। नहीं, आपने सही कहा। और मैं एक हमारे नामवर ऑलराउंडर हैं शोएब मलिक, वो भी अपना नाम चाह रहे थे कि वो टीम में आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाया पीएसएल में। इंस्टेड ऑफ दैट उनका निकाहनामा आ गया। तो वो उन्होंने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर मैचेस जो हैं हाई स्कोरिंग हो रहे हो लाइक 200 वगैरह, तो फिर आप साइम अयूब और बाबर या रिजवान के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे, 150 और 160 के मैचेस हो रहे हैं, तो फिर बाबर और रिजवान लाइक
अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें 160 और 150 के मैचेस जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के हो रहे हैं। अगर आप दूसरी टीम्स के देखेंगे तो 200 भी बन रहे हैं और 190 भी बन रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि बॉलिंग कामयाब होती जाती है, चेज नहीं हो पाता। तो हमें अब फास्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप आता है टाइम के बाद और आप सेमीफाइनल में जाके फिर हार कर आ जाएं, वही फैंस जिस तरह हमेशा की तरह के एक वीडियोस बन जाती है कि टूट गया दिल, इस तरह हम नहीं चाहते। हम बाबर आजम से अब ये चाहते हैं कि वो एक ट्रॉफी तो हमें ला के दे। बाबर आजम खुद क्या चाहते हैं आपको लगता है? बाबर आजम तो खुद भी नहीं चाहते कि उनको ट्रॉफी दी तो जाए। क्या चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं? सिर्फ पर्सनल बाबर रिकॉर्ड आजम बने? चाहते हैं कि पर्सनल रिकॉर्ड पे फोकस करें, विराट कोहली से आगे निकलते रहें। बाबर आजम की मुझे लगता है ये ख्वाहिश है कि वो सिर्फ पर्सनल फोकस करें रिकॉर्ड्स पे और सारी चीजों पे। अच्छा, आपने हाई स्कोरिंग मैचेस की बात की कि पाकिस्तान के नहीं हो रहे, लेकिन सलमान, हमने यहाँ देखा है कि अगर बाबर रिजवान की जो पार्टनरशिप्स हैं वो 200 प्लस भी रही है और चेस करते हुए रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइक उन्होंने कभी चेज ही नहीं किया 200 प्लस को? उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए परफॉर्मेंस मैटर्स। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह वो कंसिस्टेंटली, अगर हम पिछली सीरीज की अगर हम बात करें, इंडिया के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने परफॉर्म किया था, वो सिंगल हैंडेडली अपनी परफॉर्मेंस से ही मैच लेके जाते हैं। भले ही वो इनके मुताबिक ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, लेकिन वो कई हद तक कामयाबी पाकिस्तान की गिरफ्त में ले आते हैं। तो ये है कि हमारा ओपनिंग पेयर जो हम इसी को ही लेके चलें, भले ही हमारी T20 फॉर्मेट कितनी ही वसी आगे की तरफ क्यों नहीं जा रही, लेकिन हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो इसी से ही मिल रहा है, तो हमें इसी को लेके चलें तो बेहतर होगा। रिजवान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं साइम और बाबर। बाबर एज अ कैप्टन खेलेंगे तो वो इस वजह से मैंने उनको टीम में डाला। मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है साइम और बाबर। साइम आपको अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। हमारे मैचेस जो हैं यूएसए में, अभी हमने देखा है कि वहां पर एडलेड क्यूरेटर ने पिच बनाई है, तो हो सकता है हाई स्कोरिंग मैचेस हो, तो साइम और बाबर एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बाकी अगर अब हम आते हैं नंबर 3 पोजीशन पे, अगर साइम और बाबर के साथ हम ओपनिंग करें तो आपके ख्याल से नंबर 3 पे कौन आना चाहिए? एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि पीछे आपके पास काफी प्लेयर्स पड़े हुए हैं, तो वन डाउन पोजीशन पे मैं मोहम्मद रिजवान को रखूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी हमेशा से रही है, मुश्किल पिचेस पे रन्स निकाल के दिए उन्होंने, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद चाहे वो तेज भी खेल सकते हैं, जब चाहे तेज भी खेल सकते हैं, एज अ फील्डर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर विकेट कीपिंग उनसे करवाई जाए तब भी उन्होंने पूरी जान मारी है, तो मोहम्मद रिजवान अच्छा ऑप्शन है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ओपनिंग पे साइम अय्यूब को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो हमें वन डाउन भी साइम अय्यूब को आजमाना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक्सपेरिमेंट करके ही मिलेगा, तो मेरे ख्याल से साइम अय्यूब को वन डाउन यूज करना चाहिए, खासकर ऑस्ट्रेलियन पिचेस कंडीशन में। अमेरिकन है, लेकिन वही है कि अगर साइम अय्यूब को वन डाउन पे लेके जाएंगे, हमने देखा है पीएसएल में इतना कोई खास उन्होंने किया नहीं था, जब वो ऊपर आ जाते थे बाबर के साथ तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, और फिर मोहम्मद हारिस नीचे आते थे, तो आपको लगता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से साइम को हमें यूज करना चाहिए वन डाउन। और साइम अय्यूब ने सीपीएल में भी खेला हुआ है लास्ट ईयर, तो वो भी शायद काम आ सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। तो आपका कहना है कि थर्ड पे साइम अय्यूब को यूज करना चाहिए। वैसे उस्मान खान कहाँ चले गए? वो यूएई से यहाँ पर आए थे, तो अब आपको लगता है कि वो सिर्फ सैर करने के लिए आए थे इंग्लैंड और अमेरिका की, या उनको चांस मिलेगा? देखिए मेरे ख्याल से उस्मान खान ने बहुत सोच समझ के फैसला नहीं लिया अपने साथ जो किया। उस्मान खान कहाँ फिट होंगे आप मुझे बताएं। विकेट कीपर बैट्समैन में हमारे पास 2 ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। 3 पे आ सकते हैं अगर चाहें। क्या कहाँ अगर आप किसको रिप्लेस रिजवान को खिला रहे हो, तो उस्मान खान भी तो अगर उस्मान खान को यूज करना था तो आइलैंड सीरीज में क्यों बिठाया? उसमें भी तो आपको यूज करना चाहिए था ना। एग्जैक्टली, लेकिन अब वही है, अब आइलैंड सीरीज में हम लोग ने, क्या लगता है आपको इंग्लैंड सीरीज में उनको मौका मिलेगा? एक मैच अभी भी बाकी है, मिल सकता है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि साइम को ड्रॉप किया जाए, तो हो सकता है एक मैच में उस्मान खान को मौका मिले, और अगर उन्होंने परफॉर्म कर ये डिपेंड करता है तो कि आगे होता क्या है। लेकिन परफॉर्मेंस से आप वर्ल्ड कप में तो किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, इस तरह तो पीएसएल में आजम खान ने भी पता नहीं कितना स्कोर किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल में आके कभी उसको हमने परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। तो एक अगर आपने किसी को स्क्वाड में रखा था तो उसको कम से कम आयरलैंड के मैचेस में चांस देना चाहिए था, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच थे, वहां पे जाके अटैकिंग क्रिकेट खेल देखने को मिलती, छोटे ग्राउंड्स थे, पता चलता क्या शॉट सिलेक्शन है, किस तरह जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस्मान खान अभी तो फिट नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी अगर स्क्वाड देखा जाए तो उसमें उस्मान खान की जगह नहीं बन रही, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्क्वाड में भले ही जगह बन जाएगी, प्लेइंग 11 में तो नामुमकिन है। प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल नहीं बन रही। आपने आयरलैंड की बात की, अगर हम आयरलैंड की सीरीज भी देखें तो जो फाइनल मैच हुआ उसमें आयरलैंड के कैप्टन ने खुद रेस्ट ले लिया।
पॉल स्टर्लिंग ने, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि बाबर आजम रेस्ट कर लेते और उस्मान खान को मौका मिल जाता? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे यही तो सबसे बड़ा इशू है कि प्लेयर्स के दिलों में एक डर बैठा हुआ है कि कोई हम बाबर आजम के दिल में क्या बिल्कुल डर है, भाई? हर प्लेयर्स के दिल में होता है कि भाई कोई हमसे, अभी आपने बीच में देखा कैप्टनसी का जब इशू आया था, बहुत सारी बातें निकलना शुरू हो गई कि आपस में टीम में इत्तेहाद नहीं है और ये सब चीजें। तो उनको क्या ये डर था कि सीरीज हार जाएंगे उनकी कैप्टनसी में? नहीं मतलब सीरीज आयरलैंड से भी अगर सीरीज हारने का डर हो तो फिर मतलब कैप्टनसी का तो कोई फिर भाई मैं पूछूं क्या क्या डर था ऐसा? टीम से ड्रॉप, सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी को जब कैप्टन बाबर बनाया, आजम कैसे ड्रॉप हो सकते हैं टीम से? क्यों नहीं हो सकते भाई? जब बाबर आजम वो तो T20 में कैप्टन है। परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसको चाहिए कि वो देखिए खुद यहाँ rest ले। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यहाँ कैप्टन को ड्रॉप करना बहुत आसान है। कैसे हो सकता है ये पाकिस्तान है, बोल तो रहे हैं ना, पाकिस्तान में कुछ भी हो तो सकता है। वाइस कैप्टन ही अभी तक अनाउंस नहीं किया, आपको पता है देख वाइस लें, कैप्टन वाइस कैप्टन कोई भी नहीं अब तक देखिए, अनाउंस वाइस नहीं कैप्टन- किया। कैप्टन कोई ड्रॉप कर देंगे किसको? देखो, पाकिस्तान है। नहीं, वाइस कैप्टन के लिए आपके पास शादाब खान का भी ऑप्शन है, मोहम्मद रिजवान का भी ऑप्शन है, शाहीन अफरीदी का भी शादाब ऑप्शन खान है। को तो आपने ड्रॉप कर दिया पहले मैच के बाद। शादाब खान की परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड कप में उसकी जरूरत है। शादाब और इमाद वसीम दोनों एक ऐसे बॉलर हैं कि, और बॉलर भी और बैट्समैन भी ऐसे ऑलराउंडर हैं कि आपको वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकाल सकते हैं। शादाब खान ने जिस मुश्किल तरह, तो हर मैच में ही आ जाती है, तो हमारा तो निकालेंगे? ये मुश्किल तो हर मैच में ही आती है। Exactly. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बारिश हो जाए, मैच से ये पहले वाला भी आ मैच जाती है कभी ना कभी। हो, हमारे ऊपर ये सिचुएशन के लिए तो हम हमेशा से रेडी रहते हैं किसी भी इवेंट के लिए। चले तो चले मूव ऑन करते हैं अब नंबर 4 पोजीशन पे। नंबर 4 पोजीशन पे कौन आइडियल है? वहां पर ऐसा होता है कि हमने देखा है पाकिस्तान में मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान स्ट्रगल करती है। अच्छा स्टार्ट भी मिल जाए, लाइक 70 रन बन जाए 6 ओवर में, फिर मिडिल ओवर्स में अगर बाबर आजम वहां पर है तो वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो उनके साथ कोई ना कोई एक्सेलरेटर तो होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए आपके फखर साथ? जमान है सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। फखर अच्छा। जमान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्पिन को अटैक अच्छा करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है फखर जमान। वहां पे आए फखर जमान, अपना नेचुरल गेम खेलें और स्कोर लगाएं और जीत में अपना किरदार अदा करें। सलमान, अगर बात की जाए नंबर 4 की, तो शादाब खान को हमने देखा है पीएसएल में वो नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर आपको याद हो 2022 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट आउट था वर्ल्ड कप से, साउथ अफ्रीका से मैच था, तो शादाब भी आए थे ऊपर और उन्होंने इफ्तिकार के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी और 50 की थी अगेंस्ट रबाडा, तब्रेज, 22 बॉल्स या 20 शादाब को आप एज नंबर 4 ऑप्शन कैसे देखते हैं? एक सुइटेबल ऑप्शन है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मच नीडेड परफॉर्मेंस रही। लेकिन मैं वकार की बात से भी एग्री करूंगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे अमेरिकन कंडीशन का हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम अगर फखर जमान की बैटिंग और उनके एग्रेसिव स्टाइल की बात करें तो वो स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ओवर्स में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं। हाँ, अभी हम शादाब पर रिलाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि शादाब कब चले कब ना चले वो भी है। लेकिन परफॉर्मेंस भी जो है काफी टाइम से, लेकिन शादाब का जो गेम है अगेंस्ट स्पिन वो काफी अच्छा है, आपने देखा होगा। दोनों का ही अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि फकर का खराब है। फकर का तो आई थिंक इस शोधी से ज्यादा कोई नहीं जानता कितना अच्छा है अगेंस्ट बिल्कुल स्पिन। तो ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, शादाब का हमारा एक फायदा ये हो सकता है, एक पॉसिबल फायदा ये है कि आपके पास एक और स्पॉट बन जाता है बॉलिंग ऑप्शन के लिए नीचे, अगर आप एडिशनल स्पिनर खिलाना चाहें तो। या आप दोनों, लेकिन फकर जमान के साथ चलिए फकर जमान के साथ जाते हैं। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर में, जो सबसे हमारे लिए लाइक मुश्किल रहा है, और अभी थोड़ी सी मुश्किल आसान होनी शुरू हुई है आजम खान के आने के बाद, वो भी लाइक आयरलैंड सीरीज में, जिनको आप ज्यादा मानते नहीं है। तो आपको लगता है कि आजम खान सही है 5वीं पोजीशन के लिए, या फिर किसी और को? देखिए वहां पे आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं जी, उस्मान खान भी हो सकते हैं और आजम खान भी हो सकते हैं। उस्मान खान इतना नीचे आएंगे? वो तो पीएसएल में सारा टाइम ऊपर खेले। ऊपर अभी जगह जब नहीं बन रही है तो हम उनको, अगर हमें ट्राई करना है, अदरवाइज तो हमारे पास ऑप्शन तो है, आजम खान का भी है, इफ्तिखार का भी है, ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। एक और बंदे को इमाद वसीम, नहीं, आगा सलमान को भी तो लेके गए थे, देखिए आगा सलमान की मुझे नहीं लगता कि इस T20 वर्ल्ड कप में जगह बनती है। क्यों लेके गए थे? सिर्फ शॉपिंग करने गए थे वो, मुझे लग रहा था। पिक्चर्स तो आई थी अभी साइम अयूब और उनकी। वो तो अब पीसीबी का है कि लेके तो जाना है ना, क्योंकि इस तरह तो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी गए जो घूम फिर कर आ गए, चांस ही नहीं मिला और अब गायब हो गए। तो मेरे ख्याल से उस्मान खान और आजम खान जो है, ये दोनों जो है खेल सकते हैं। अच्छा, उस्मान खान जैसे कीपिंग भी करते हैं,
तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2 विकेट कीपर बेटर ऑप्शन है, तो उस्मान को कहाँ आप लेके जाएंगे, ये तो बताएं। वही तो तीसरा आप ऐड करें। देखें तो आजम खान भी तो मतलब ऐसा कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी दी है कि आजम लेकिन खान अगर भी अब आप देखें, पाकिस्तान सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। सुपर 8 राउंड कहाँ हो रहा है? वेस्ट इंडीज में। मोस्टली पाकिस्तान के मैचेस वेस्ट इंडीज में। उनके सीपीएल एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए तो हम ये कह सकते हैं ना कि आजम खान हमारे लिए एक सुइटेबल मिडिल ऑर्डर बैटर साबित हो सकते हैं। तो क्यों आप उस्मान खान को ही बीच में ला रहे हैं? उनकी देखें, रिप्लेसमेंट में क्यों? सीपीएल एक लीग है, ये वर्ल्ड कप लीग तो पीएसएल भी है। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे तो वो टीम में आया हुआ है, तो अदरवाइज उसने टीम के लिए तो तो कुछ किया ही आजम नहीं है। खान को जब हम बरकरार रखेंगे, पीएसएल के एक्सपीरियंस पे रखेंगे या सीपीएल के एक्सपीरियंस पे रखेंगे? दोनों के नहीं भाई, परफॉर्मेंस पे। मैंने तभी दोनों का नाम लिया है कि तो उस्मान आप खान को भी बताएं आना ना कि चाहिए आजम खान ने और सीपीएल में परफॉर्म नहीं किया। वेस्ट इंडीज कंडीशन का उनको पता नहीं है। किया होगा, लेकिन उस्मान खान को भी आपको रखना चाहिए। जब आप उसको लेके जा रहे हैं, आपने चांस ही नहीं दिया, तो आप परफॉर्मेंस जज किस बेसिस पे कर रहे हैं? आपने उनको अभी तक चांस ही नहीं दिया, खिलाया ही नहीं है। तो ये आप पीसीबी से गिला करें ना, मुझसे क्यों गिला कर रहे हैं? तो ये हमारा शायद पॉडकास्ट अगर पीसीबी के कोई देख रहे होंगे तो जरूर इस पे एक्शन ले। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइक 6 पोजीशन पे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को कौन हिट करेगा। चाचा ही बचते हैं आपके पास। इफ्तिखार जो है वो आपके नंबर 6 पोजीशन पे खेलते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, तो उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। चलेगा उनका, बिल्कुल चलना भी चाहिए। काफी उम्मीदें हमें इस दफा उनसे कि भाई वर्ल्ड कप हमें चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस जो है इफ्तिखार की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से कभी अप डाउन चलती है। मुश्किल मैचों में जल्दी भी आउट होके गए तो, लेकिन खैर वो पास्ट की बात थी। लेकिन अब जो है इफ्तिखार काफी टाइम से टीम के साथ हैं, T20 के कैंडिडेट हैं हमेशा से, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा किया था, लाइक आई थिंक साउथ अफ्रीका इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने इंडिया परफॉर्म के किया था। against बहुत अच्छा अक्षर पटेल को 3 जब छक्के मारते एग्जैक्टली हुए। सब आउट हो गए थे, और उनको कहा जाता है कि उनके स्पिन के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड गेम नहीं है। वो ऐसे इंडिया बैट्समैन के हैं, अगेंस्ट जब वो खेला चल जाएं तो वो गेम पलट देते हैं। बिल्कुल उनको 10-20 गेंदें वो जिस नहीं, लेकिन पोजीशन पे उनको आ आगे रहे हैं, आगे चांस भी नहीं मिलता ना आके, लाइक उनको मिले लाइक प्रॉब्ली 8 ओवर में 9th ओवर में आने देखें का वो chance जिस मिले। पोजीशन पे आ रहे हैं उनको उसी 20 बॉलों में ही परफॉर्म करना है। मतलब उनको हिटिंग वो करनी। काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल पोजीशन ही दी है ना, एक्सपीरियंस कोई मुश्किल आप नंबर देते हो ना। आप किसी नए प्लेयर को जाके तो घर के बड़े कोई देते हैं। घर के बड़े कोई देते हैं, वो तो मुश्किल टीम काम। के बड़े हाँ। सबके बड़े हैं वो तो। कोच तो- कोच से भी ज्यादा बड़े। ये तो अब गैरी क्रिस्टन को पता होगा। नहीं मैं आज़ाद अहमद की बात अच्छा। एनीवे उनके साथ भी शायद खेले हुए हैं। एनीवे तो आप लोग इफ्तिखार अहमद के साथ जाएंगे, मैं इफ्तिखार भी है। इफ्तिखार अहमद के साथ जाऊंगा फॉर द रीजंस यू मेंशन्ड एज वेल। अब आते हैं 7th और 8th पोजीशन। 7th और 8th पोजीशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चलो 3 फास्ट बॉलर्स तो हम लोग के होंगे ही होंगे। 7th और 8th पोजीशन पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं। एक है इमाद वसीम, एक है शादाब खान और एक है अबरार अहमद, अगर हम इंक्लूड करते हैं उनको, क्योंकि उसामा मीर को तो हमने ड्रॉप कर दिया ऑब्वियसली। तो ये 3 है। तो 7th और 8th पोजीशन पे आपके पास कौन होगा आपकी टीम में? देखिए मेरे पास, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, अच्छा। तो शादाब खान तो मेरे अभी आपकी टीम ड्रॉप में हो नहीं? चुके हैं। नहीं, अच्छा टीम में नहीं। इमाद वसीम और अबरार को मैं यूं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि आपके पास स्पिनर्स बहुत हैं। आप साइम अयूब से भी बॉलिंग करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप साइम अयूब से 2-3 ओवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। इफ्तिखार आपके मिडल में आके मुश्किल बॉल कर सकते हैं। इमाद वसीम जो है वो बॉलिंग स्टार्ट भी करते रहे, वेस्ट इंडीज सीपीएल अच्छा खेले में, तो इमाद वसीम, और बैटिंग में भी उनकी नंबर पोजीशन चेंज हो सकती है। आपको अगर 4th पे उनकी जरूरत है तो आप 4th पे भेज दें, 7th पे पोजीशन है आप उनको 7th पे खिलाएं। इमाद वसीम बेस्ट ऑप्शन है इस नंबर पे। और 8th पे फिर अबरार के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। जब आप अगर एक स्पिनर चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर, रेगुलर स्पिनर, क्या बोल रहे हैं भाई, पार्ट टाइमर नहीं, हमें एक स्पिनर चाहिए, तो फिर अबरार। लेकिन अबरार का हमने देखा अभी तक उनको इतना चांस नहीं मिला T20 में, सिर्फ पीएसएल में ही खेला है उन्होंने, लाइक इंटरनेशनल में नहीं खेला। तो वो क्या प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? देखिए सिलेक्टर के ऊपर है इसमें, तो हम तो यहाँ बैठ के टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या पता सिलेक्टर तक हमारी आवाज जाए तो वो हमारी टीम सिलेक्ट कर ले। अबरार को चांस देना चाहिए क्योंकि वो काफी टाइम से टीम के साथ है, एक अच्छे बॉलर हैं। जब तक चांस नहीं मिलेगा पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह के बॉलर है, लेकिन एक मिस्ट्री स्पिनर है, मुश्किल बॉलर जिसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको चांस भी मिलना चाहिए और उनको भी परफॉर्म करना चाहिए। क्या कहते हैं सलमान, मिस्ट्री चलेगी अबरार की या फिर
शादाब को ही होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ वकार भाई की बातों से। agree वकार करेंगे। भाई ने बहुत डिटेल में समझा दी है। एक मिस्ट्री पैकेज होना चाहिए हमारे पास अबरार की सूरत में। अबरार एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अगर यूएस में भी चल जाएंगे, किसी को पता नहीं है कि अबरार किस तरह कैसी बॉल कराएंगे, क्योंकि किसी ने भी अबरार को फेस नहीं किया। जहां तक इमाद वसीम की अगर हम बात करेंगे, लो ऑर्डर पे हमें एक स्पिन ऑलराउंडर, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा जो कि बैटिंग भी कर सकेगा और साथ ही साथ अपनी बॉलिंग भी कर सकेगा। अबरार तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्पिन के लिए, नो डाउट। लेकिन अबरार, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा समझाया बहुत उन्होंने। शुक्रिया, सर आपने मुझसे सर इत्तेफाक नवाजिश। किया। लेकिन हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें इमाद वसीम और अबरार के साथ ही जाना चाहिए। तो शादाब खान को हम लोग इतना क्यों लेके चल शादाब रहे खान थे? नहीं शादाब- रहे अब शादाब को खान आप की कितना चांस परफॉर्मेंस। देंगे, मतलब कितनी दोस्तियां निभाएंगे, हसन Exactly. अली को कितना साथ लेके वही तो घूमेंगे। मैं हसन अली कहाँ से आ गए टीम में, आप ये ये भी तो देखिए वो बताएं। इंग्लैंड में ही रहे ना, इसलिए आ गए। हाँ यही है, वो इंग्लैंड में ही उनको कॉल करके बोल दिया आ जाइए तो टीम में, आ अब तो जाइए। अमेरिका भी जाएंगे फिर तो, उनका तो वहां का वीजा लग गया है देखें अब ट्रैवलिंग रिजर्व। ये तो अब अंदर की कहानी, हमें तो नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन Traveling जगह reserve अभी में- तो टीम में उनकी कोई जरूरत नहीं है। आपने आमिर को वापस लेकर आए, आमिर एक आपके पास लेफ्ट में अच्छा, और हमेशा से उसने प्रेशर डाला, क्योंकि शाहीन अफरीदी अगर पहले ओवर में विकेट नहीं लेगा तो शाहीन अफरीदी प्रेशर में आ जाता है। अच्छा। दूसरी टीम ने भी देख लिया है कि भाई इस पे अटैक करो, ये अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है। आमिर से लाजमी सी बात है कि हमेशा से डर रहा है, खास तौर पे इंडिया को। फाइनल जो हमने अभी लास्ट जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें भी आमिर ने एक मतलब आपको स्टार्ट की तीनों मेन प्लेयर्स की विकेट लेके दी थी। तो मेरे ख्याल से हसन अली और शादाब की अब जाएं अपना। अच्छा, अगर आपने बात की कि दोस्ती यारियां चल रही है, तो आमिर और इमाद से तो थोड़ा बाबर का थोड़ा पंगा नहीं हो गया था अगर देखा जाए तो फिर देखें कैसे वो दोस्ती यारियां चल अब रही है? ये तो पंगा, मतलब ये तो एक किसी ने बना दी खबर, अच्छा, आपको तो नहीं तो ये पता या रियल नहीं मुझे, था? हो सकता है ये रियल ना हो। और देखें जब इमाद ने तो बोला था, इमाद और आमिर ने एक टाइम पे बोला था कि बाबर की तो जगह नहीं बनती T20 में। तो मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, हाँ, मैं उन दोनों के साथ हूँ वो भाई। तो अग्री है, लेकिन आपको लगता है फिर ये दोस्ती यारी कैसी हुई अगर वो टीम में है और बाबर कैप्टन है? नहीं तो इसमें तो भाई परफॉर्मेंस बेस आप बात करें ना, आप दोस्ती यारी हटा दें, वो तो दोस्ती यारी की बेसिस पे खेल रहे हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस भी नहीं है। इमाद वसीम ने परफॉर्म किया है, मोहम्मद आमिर, शादाब खान ने भी तो परफॉर्म किया है PSL में, लाइक देखें हमेशा वो से हमारा यही PSL होना winning रहा है कि cap- पीएसएल में एक परफॉर्म कर देते हैं, जब इंटरनेशनल में लेकर आते हैं तो हम तो आप भी PSL तो में उस्मान खान को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लेके आए, तो उस्मान फिर खान आप क्यों बोल रहे हैं कि देखिए, शादाब काफी खान टाइम से खेल रहा है पीएसएल, 2 सीजन तो खेला है। शादाब खान तो शुरू से कब खेल शुरू रहा से कितना टीम में भी तो खेला है ना, टीम ना में भी तो ना ना खेला ना है। ना ना ऐसी क्या बात हुई? तो ये अभी शादाब खान ने आपको आपकी नजर PSL में जिता दिया, उसमें बॉलिंग भी अच्छी उसने की, बैटिंग भी अच्छी की। अभी इंटरनेशनल में उसने आयरलैंड के अगेंस्ट 50 रन दिए। एक मैच में तो हो एक जाता है मैच ना नहीं, खराब, आप और पिछले अगर ग्राउंड एक- भी छोटे, वहां पर बैटिंग भी पिच ऐसी, जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात है उन्होंने भी चेज कर लिए, एक मैच में आप तो हो ही पिछले जाता है। एक साल की कोई अच्छी परफॉर्मेंस बता दे शादाब की एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, नॉट पीएसएल। ठीक है, वो तो अभी ODI हो रहा था ना, तो इसलिए वो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब बात आती है T20 में तो वो थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए बेहतर मेरी है, अपनी राय क्योंकि ये वो- है कि शादाब की अभी जगह नहीं बन रही। अच्छा। बाकी आप खिलाना चाहें तो जरूर खिला सकते हैं, सिलेक्टर वाब रियाज को हो बोल सकता है वो वाइस कैप्टन भी बन जाए। देखें हो तो कुछ भी सकता है, हम्म। जिस तरह शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया फिर हटाया, हमारी क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। सही बात। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है हाँ। भाई। तो आप भी जा रहे हैं अबरार और इमाद के साथ? अबरार और इमाद बेस्ट ऑप्शन। मैं भी शायद इसी ऑप्शन के साथ जाऊं, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया ने 4 स्पिनर्स सेलेक्ट किए जो हमारे ही ग्रुप में हैं। कुलदीप यादव है और भी काफी हैं, युजवेंद्र चहल हैं। पटेल, अक्षर आई पटेल जस्ट फील लाइक इंडिया नो समथिंग, इंडिया हैव समथिंग अंडर देयर स्लीव, अ स्नेक और समथिंग, आई मीन सॉरी जय शाह, बट या कुछ तो पता है इंडिया को जो हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि अच्छा है कि अबरार को खिला लिया जाए। अब And देखें he might ये do तो something हम well. टीम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये तो अभी सिलेक्टर का काम है कि भाई क्या टीम सिलेक्ट करते हैं, और अच्छी टीम सिलेक्ट करनी चाहिए। इतने एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं, वहाब रियाज जिनको हम जानते हैं, वॉटसन को सिर्फ उन्होंने अकेले किसका- वहाब रियाज भी नहीं, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भी है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने T20 थोड़ी खेला है। तो किस हमेशा- बेस पे वो सेलेक्टर? बहरहाल वो हम आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, वो एक अलग बात है। सॉरी शादाब, आपकी जगह नहीं बनती। हम लोग जा रहे हैं अबरार और इमाद के साथ। बिल्कुल। अब फाइनली आते हैं हम लोग अपने पेस अटैक पे। पेस अटैक में हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। अब्बास आफरीदी भी एक आ गए हैं, हारिस रऊफ आ रहे हैं इंजरी से वापस, लेकिन जो मेन है हमारे ऑब्वियसली नसीम शाह हैं, शाहीन आफरीदी हैं और मोहम्मद आमिर भी आए हैं। तो आपका पेस अटैक क्या होगा? देखें पेस अटैक में नसीम शाह कंपलसरी है, शाहीन अफरीदी आपका कंपलसरी है, सही। क्योंकि
शाहीन अफरीदी जिस तरह अटैक करता है पहले ओवर में, विकेट लेके देता है। वो बात अलग है कि अगर विकेट ना मिले वो बाद में पिटता है। तो नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर आपके पास हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 3 अगर बचे हैं तो हमारे पास यही 3 पेस में है बॉलर। अगर आप आमिर के ऑप्शन को ज़ेरे गौर नहीं ला रहे, मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई 15 रुकनी स्क्वाड हमारा क्या होगा, तो मेरे हिसाब से उसमें अब्बास आफरीदी की जगह नहीं होगी, हारिस रऊफ की जगह होगी। क्योंकि हारिस रऊफ ने मिडिल ओवर में आके अभी अभी तो खैर परफॉर्म नहीं किया, इंजरी भी चल रही थी उनकी। वैसे वो मिडिल ऑर्डर में आके, और फास्ट ट्रैक है, बाउंसी ट्रैक है, वहां पे हारिस रऊफ शायद कुछ कर सके। तो खैर दोनों ही आ सकते हैं, अब्बास और हारिस, क्योंकि हसन अली फिर आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, हसन अली को तो हमने ऐसे ही घुमाने के लिए टीम के साथ रखा हुआ है। कोई बात नहीं, एक और सैर हो जाएगी। आप क्या कहेंगे सलमान, क्या होना है? देखिए मेरा भी यही 3 पेस अटैक है, मोहम्मद आमिर, शाहीन और नसीम शाह। अच्छा, आमिर को अगर हम बिठा देंगे तो फिर वही गिले शिकवे, फिर आमिर की शुरू को इतने सालों बाद उन्होंने कमबैक किया, कमबैक की सूरत में क्या, किन शर्तों पे किया, उस पर हम नहीं जाते, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आमिर की जगह बनती है, अगर नहीं उनको किन्हीं मैचेस में बिठा दिया जाता है तो फिर हारिस रऊफ एक पेस अटैक लेके चल सकते हैं। क्योंकि यही है ना कि अब हम लोग देखेंगे तो सारे जो हमारे बॉलर्स हैं वो ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शाहीन आफरीदी तीनों अच्छी बॉल करते हैं। फिर हमारे पास इमाद वसीम भी एक ओपनिंग बॉलर की सूरत में ऑप्शन है। जो मिडिल ओवर हैं, अभी आपने देखा होगा बाबर आजम से पूछा गया कि आपने हसन अली को क्यों खिलाया, उन्होंने बोला कि भाई हमें एक मिडिल ओवर में इन्फोर्सर चाहिए था। तो वो एक रोल आपको नहीं लगता हारिस रऊफ अच्छा प्ले करते हैं? बिल्कुल, और किया भी था उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है हारिस 22 के वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही किया था हारिस रऊफ। एक्सपीरियंस है, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, लीग्स खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश खेले में, हो सकता है जिस तरह पिचेस आ रही हैं फायदा हो उनको। तो इस वजह से हारिस रऊफ, हसन अली ने देखें पेस खत्म, हसन अली तो आउट हो गए ना। इन तीनों में से अगर आपको हटा के फिर हारिस रऊफ मेरे को ख्याल लाना से फिर मैं आमिर को हटाऊंगा। अच्छा, क्योंकि आमिर की अभी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, क्योंकि आप नसीम शाह को नहीं हटा सकते। आमिर ने कमबैक के बाद 5 मैचेस में 5 विकेट लिए, नो डाउट आपकी बात से अग्री ही करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही रिटर्न के बाद। तो हारिस रऊफ भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। हारिस रऊफ को भी ये भी पोजीशन होती है कि आप मारने पे जा रहे हैं तो इतना तेज बॉलर है कि बैट से बॉल एज लग के खड़ा हो गया, कैच आउट हो गया, इस तरह में वो ज्यादा फिर वेरिएशन भी है, स्लो बॉल करना, कहाँ पे आगे करना, यॉर्कर भी, और फील्डर भी अच्छा है। मतलब हमारे पास, और यूएस की पिच कंडीशन को देखते हुए हारिस रऊफ उस पिच पे जचेंगे बहुत, क्योंकि एडिलेड से एग्जैक्टली मिलती जुलती पिच है। लेकिन अब मुझे फाइनल बताएं कौन होंगे? हारिस रऊफ और की भी बात कर ली आपने, टफ टू से। फाइनल 3 कौन होंगे आपके? मैं आमिर को ड्रॉप करूंगा, मैं जाऊंगा शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ। और आप? सेम। अच्छा, आप सेम में जाएंगे, आमिर को ड्रॉप करेंगे? आमिर की परफॉर्मेंस रिटर्न के बाद आपके सामने 5 मैचेस, 5 उनका एक्सपीरियंस आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि शाहीन का हमें पता ज्यादा है एक्सपीरियंस तो उनका बैठने का है वैसे, नहीं, काफी टाइम 8 साल तो वो बैठे हैं, 2 साल क्रिकेट खेली वो तो सही है। लेकिन शाहीन आफरीदी की बात करें तो वो एंड के ओवर्स में आपने देखा है कि वो काफी पिट जाते हैं। तो आपके पास एक ऐसा तो बॉलर चाहिए ना जिसको एक्सपीरियंस यूज करके एंड के ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर सके। डेथ ओवर में आपके पास नसीम शाह एक अच्छा ऑप्शन है और हारिस रऊफ भी अच्छा ऑप्शन है। ऐसे तो फिर हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर हम अगर हम नाम ले जमान खान का भी, एक स्लिंगी एक्शन, जमान खान एक डेथ ओवर के वो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, अगर हम इनकी पीएसएल परफॉर्मेंस भी देखें, लेकिन अब वो गिनती में ही नहीं आ रहे तो फिर उनका नाम लेने का फायदा ही नहीं लग रहा मुझे। देखिए वो पहले तो ये बात हो ना, स्क्वाड में सिलेक्ट भी हो रहे हैं, अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू हम दूसरे शाहीन अफरीदी पे बर्डन डालें, दोबारा इंजरी हो, मामला तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्लेयर सिलेक्ट करें जो फिट हो। तो ये सीन है। हारिस रऊफ में थोड़ा सा भी है कि फिटनेस के इश्यूज चल रहे थे, लेकिन अब वो रिहैब कर आ चुके हैं और अब वो फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो टीम में सिलेक्ट होंगे। चलिए होपफुली वो टीम में सेलेक्ट हो जाए। तो हम लोग फिर जा रहे हैं, मैं पर्सनली सिलेक्ट करता मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को, बट सिंस वी आर गोइंग विद द मेजॉरिटी विल गो विद शाहीन आफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। तो दैट वाज आवर टीम। फर्स्ट पे है हमारे बाबर और साइम, थर्ड पे रिजवान, नंबर 4 पे हैं फखर जमान, फिफ्थ पे हैं आजम खान, 6 पे इफ्तिकार अहमद, 7 पे इमाद वसीम, 8 पे अबरार अहमद, एंड देन द फास्ट बॉलर्स नसीम शाह, शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ। तो हमने तो अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है। होपफुली पाकिस्तान भी अपनी टीम नेक्स्ट वीक तक सेलेक्ट कर ले।
कर ले क्या, करनी ही पड़ेगी। May 24 डेडलाइन है। तो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, होपफुली पाकिस्तान टीम के साथ मिलेंगे। और आपको भी अगर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ना है तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो हम आपको भी इनवाइट करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज।